हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। लेट्स वी स्टार्ट मैथ्स क्लास। तो मैथ्स में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th होमवर्क से करने के लिए दिए थे, जिन्हें इस प्रकार से सॉल्व करना था। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया था कि 3/5 + 2/7, तो 5 और 7 का एलसीएम 35 आया, और एलसीएम में हमने पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भाग दिया तो 7 टाइम गया, तो 7 से 3 को मल्टीप्लाई करा तो 21 आया। और फिर दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 7 से हमने 35 को डिवाइड किया तो 5 टाइम डिवाइड हुआ, और 5 से हमने उसके 2 को डिवाइड करा तो 2 × 5 10 आया। तो आपको मिला 21 + 10/35, और इसे हमने ऐड किया तो 31/35 आपको आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया था 9/11 - 4/15, तो 11 और 15 का एलसीएम 165 आया। 11 से हमने 165 को डिवाइड करा तो 15 टाइम डिवाइड हुआ। 15 से हमने पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा तो 15 9 जा 135 मिला, और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करा तो वो 11 टाइम डिवाइड हुआ। फिर 11 से हमने 4 को मल्टीप्लाई करा तो हमको मिला 44। तो अब हमको मिला 135 - 44/165, और 135 से हमने 44 सब्ट्रैक्ट किया तो आप मिला आपको 91/165। इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव गिवन 7/10 + 2/5 + 3/2। यहाँ आपको 3 फ्रैक्शन दिए हैं, तो यहाँ 10, 5 और 2 का एलसीएम 10 आया, क्योंकि 10 ऐसा नंबर है जिसमें 10 का भागा भी जाता है, 5 का भागा भी जाता है और 2 का भागा भी जाता है। तो पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 10 में भागा दिया तो 1 टाइम गया, तो 1 से हमने 7 को मल्टीप्लाई करा, 7 1 जा 7। दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम को डिवाइड किया तो 2 टाइम डिवाइड हुआ, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करा, 2 × 2 = 4 आया। और थर्ड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करा तो ये 5 टाइम डिवाइड हुआ, और 5 से हमने 3 को मल्टीप्लाई करा तो 3 × 5 = 15। तो अब हमने 7 + 4 + 15 करा तो हमें मिला 26/10, और 26/10 को हमने जब लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो 2 से देखिए 26 13 टाइम कटता है, 2 से 10 5 टाइम कट जाता है, और आपको मिला 13/5। 13/5 आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो ये आया 2 होल 3/5। 5 से 13 को डिवाइड किया तो 2 क्यूटेंट में आया, 3 आपका रिमाइंडर बच गया, 5 आपका डिनोमिनेटर जो पहले से था। तो आपको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन मिला 2 होल 3/5। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन दिए हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। इनको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए देखो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करा और उसके न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर से होल नंबर को तो मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, तो ये देखिए ये मिला आपको 3 × 2 + 2/3। जस्ट सेम दूसरे वाले फ्रैक्शन का 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, उसमें 1 ऐड करा, 3 × 2 + 1/2 दिया है तो यहाँ भी 2 रहा, तो आपको फ्रैक्शन मिला 2 3 जा 6, 6 में 2 ऐड करा 8, और 3 इसका डिनोमिनेटर है, और 2 3 जा 6, 6 + 1 7, और 2 इसको डिनोमिनेटर है तो 7/2। अब ये दोनों के दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिले, और इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने ऐड करने के लिए इन 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 मिला। 3 से 6 को डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड हुआ, 2 से 8 को मल्टीप्लाई करा तो 8 × 2 मिला। जस्ट लाइक सेम दूसरे वाले फ्रैक्शन के लिए भी 2 से 6 को डिवाइड किया, 3 टाइम डिवाइड हुआ, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करा तो 7 × 3 मिला।
और यहाँ देखिए 2 से 8 को मल्टीप्लाई करा तो 16, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करा तो 21। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम रहा, और 16 प्लस 21 करा तो 37/6 मिला। देखिए ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से 37 में डिवाइड करेंगे, जो 2.6 मिलेगा, 1 रिमाइंडर मिलेगा, और 6 इसका डिनोमिनेटर रहेगा। तो आपको फ्रैक्शन मिला 6 होल 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया था 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। देखो इन्हें भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, जस्ट सेम टेक्निक इसमें भी यूज़ करी। 2 से 8 को मल्टीप्लाई करा और 1 ऐड कर दिया, यानी कि 2 × 8 + 1/2। जस्ट सेम दूसरे वाले फ्रैक्शन के लिए भी 8 से 3 को मल्टीप्लाई करा और 5 ऐड कर दिया, तो 8 × 3 + 5 और डिनोमिनेटर 8। तो आपको मिला 2 8 = 16 + 1 17/2, और यहाँ मिला 8 3 = 24, 24 में 5 ऐड करा तो 29/8। अब 2 और 8 का एलसीएम लिया, 2 और 8 का एलसीएम लिया तो 8 आया। 8 में हमने पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करा तो 2 4 = 8, और 4 से 17 को मल्टीप्लाई करा तो 17 × 4 माइनस दूसरे वाले फ्रैक्शन में 8 से 8 को डिवाइड करा, 1 टाइम डिवाइड हुआ, और 68 - 29/8, और 68 से 29 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 39, और 39/8। देखिए ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से 39 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्यूटेंट में 4 मिलेगा और रिमाइंडर 7, और डिनोमिनेटर 8 ही रहेगा। तो ये आया 4 होल 7/8। तो इस प्रकार ये होमवर्क आपको करने थे, जो आप अपने आंसर इससे मैच करा लेना, एक बार देख लेना सभी क्वेश्चन को। 3rd 4th 5th 6th ये आपको ऐसे करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये डिफरेंट फ्रैक्शन दिए हैं। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए एट फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। हम इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम पहले 9 3 21 का एलसीएम लेंगे। यहाँ मैंने एलसीएम लिया है, तो 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 7 = 21। अब देखिए ये तीनों आपको प्राइम नंबर्स मिल गए हैं। यहाँ 3 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 7 प्राइम नंबर। तो आपको एलसीएम मिला, एलसीएम ऑफ 9 3 21 = 3 × 3 × 7 = 63। अब 63 आपका एलसीएम मिला। अब एलसीएम को आप पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भाग देंगे। 9 7 = 63, तो 7 से पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2/9 × 7 × 7। तो देखिए, और ठीक दूसरे वाले फ्रैक्शन के लिए जस्ट लाइक सेम 3 से एलसीएम को भागा दिया तो ये गया 21 टाइम। 3 से 63 21 टाइम डिवाइड हुआ, और 21 से हमने दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये मिला 2 × 21/3 × 21। नेक्स्ट जस्ट लाइक से फ्रैक्शन नंबर 3rd। देखिए 21 से 3rd वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भी 63 को डिवाइड करा तो 3 टाइम डिवाइड हुआ, और 3 से हमने पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 8 × 3 और 21 × 3 मिला। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आपको मिला 7 2 = 14,
और 9 7 जा 63। और दूसरे वाले फ्रैक्शन में मिला 21 2 जा 42 एंड 21 3 जा 63 और 8 3 जा 24, 21 3 जा 63। तो आपको फ्रैक्शन मिले 14 अपॉन 63, 42 अपॉन 63, 24 अपॉन 63। देखिए अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने से हमको ये पता चला कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखिए जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, ऐसे फ्रैक्शन में जहां डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी कि जब वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्हीं को हम लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन। तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले 42 अपॉन 63 को पहले लिखेंगे, उसके बाद अगला आया 24 अपॉन 63 दूसरे नंबर पर आया, और 14 अपॉन 63 लास्ट में आया। ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन हो गए। अब इसके बाद हमने इनके लोएस्ट फॉर्म को लिखा। यहाँ लोएस्ट फॉर्म, तो देखिए पहले वाले फ्रैक्शन का जो लोएस्ट फॉर्म था 2/3 था, तो 2/3 को पहले लिखेंगे। दूसरे वाले फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म था 8/21, तो 8/21 को दूसरे नंबर पर लिखेंगे। और लास्ट वाले फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म था 2/9, तो 2/9 को हमने लास्ट में लिखा। इन दिस वे we can write these fraction into descending order। इस प्रकार हम इन फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमको फ्रैक्शन को देख के पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। बड़े छोटे का पता करने के लिए हमें पहले फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरह से उनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ देखिए ये आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, दूसरे नंबर पर ये आता है, और लास्ट में पहला वाला फ्रैक्शन आता है। तो जब इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो आपको मिला 2/3, 8/21 एंड 2/9। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का सेकंड पार्ट होमवर्क से करना है। होमवर्क से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको होमवर्क से करना है। और इसी तरह से आपको देखिए एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर यू हैव गिवन ए मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर है। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो एंड कॉलम। ये रो है, ये कॉलम है। ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स, डायगोनल्स कहते हैं इनको, ये डायगोनल्स में आई इस तरह से, इज द सेम। इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। ये कह रहा है कि क्या ये एक मैजिक स्क्वायर है। अगर इसके रो और कॉलम और डायगोनल्स को हम ऐड करें तो हमको सेम मिलना चाहिए। देखिए जैसे इसने एक करके दिखाया है आपको, 4/11, 9/11, 2/11 दिया है। तो इन तीनों फ्रैक्शन को ऐड करा तो आपको मिला 15/11। जस्ट लाइक सेम आपको 4/11, 5/11 और 6/11 को भी ऐड करके देखना है कि वो भी 15/11 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इस वाले डायगोनल्स में भी, इस वाले डायगोनल्स में आया 8/11, 5/11 और 2/11। इसको भी ऐड करके 15/11 आना चाहिए। और सभी रो एंड सभी कॉलम्स का सम भी 15/11 आना चाहिए। अगर इनका सबका सम, रो एंड कॉलम्स एंड डायगोनल्स का सम 15/11 आ जाता है तो वी कैन से दैट दिस स्क्वायर इज ए मैजिक स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर दिया है ये एक मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि इसका किसी भी वे में हम अगर इसका सम कर रहे हैं तो हमको 15/11 मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये आपको होमवर्क है। ये भी होमवर्क हो गया और ये भी होमवर्क हो गया। तो ये आपको घर से करना है।
ये एडिशन सबसे आसान है। देखो एक एडिशन आपको करके भी दिखा है, ये रो में फर्स्ट रो का एडिशन करके दिखा है। इसी तरह से सेकंड रो का करना, इसी तरह से थर्ड रो का करना, फिर फर्स्ट कॉलम का, फिर सेकंड कॉलम का, फिर थर्ड कॉलम का, फिर ये डायगोनल्स का करना। सबका सम 15/11 आना चाहिए, तभी यह एक मैजिक स्क्वायर होगा। दैट्स ऑल। और सभी बच्चे अपने होमवर्क के नीचे अपना सब्जेक्ट नेम और अपना नाम अवश्य लिखेंगे। दैट्स ऑल।